हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर द एग्ज़ाम बात करते हैं तो कॉपी कैसे चेक होती है, क्योंकि देखो आप सभी को ये तो पता है कि रिजल्ट है वो आना होता है और रिजल्ट के लिए आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम 3 पॉइंट मोस्ट ऑफ कवर करेंगे कि कैसे आपकी कॉपी चेक होती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कॉपी कैसे चेक होती है? तो वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। और कैसे वो रिजल्ट है वो तैयार होता है और एग्जाम से रिजल्ट आउट होने तक का कितना टाइम लगता है। तो बहुत ही सिस्टम से और विधिवत आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद एग्जामिनर जो सुपरिटेंडेंट होता है वो कॉपी को कलेक्ट करता है। क्या करता है? कॉपी को कलेक्ट करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि एग्जाम होने के बाद उस एग्जाम की कॉपी को कलेक्ट किया जाएगा, तभी तो आगे वाली प्रोसेस होगा। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जैसे परीक्षा समाप्त हो जाती है, जो भी एग्जाम की कॉपियां हैं वो इकट्ठी होती है, सभी जितनी की जितनी है सभी इकट्ठी होती है और ये सभी जो आंसर शीट जो होती है ना वो आगे प्रोसेस होती है। लेकिन ध्यान रखना कि आपकी जो कॉपीज होती है ना उसमें एक इंपॉर्टेंट है कि नेम नहीं होता। आपकी कॉपी में नेम नहीं होता है, नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाम से चेक करने वाले में के प्रति मतलब वो पक्षपात है ना, वो वाला चीज आ जाती है। तो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होने के लिए कॉपी पर सिर्फ क्या होता है, कॉपी पर एक तो होता है आपका रोल नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर की बात करें। दूसरा यहाँ पर बात करें तो आपके कोड होते हैं, सब्जेक्ट कोड या एग्जाम कोड होते हैं। इससे बेस्ट रहता है कि कॉपी किसी के भी पास जा रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष से चेक करता है। इसलिए सभी कॉपी इकट्ठी होगी, इकट्ठी होकर ये कॉपी कहाँ भेजी जाती है? सभी कॉपी इकट्ठी होकर है वो यूनिवर्सिटी जाती है। कहाँ जाती है? यूनिवर्सिटी जाती है। तो ये पहला प्रोसेस तो क्या होता है, एग्जाम हो गया, कॉपी कलेक्ट होगी और यूनिवर्सिटी भेजी जाएगी। किसी को नहीं पता होता कि किसकी कॉपी है, किस कॉलेज की कॉपी है, किसी को नहीं पता होता है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पे आती है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कहने का मतलब है पहले कॉपी कलेक्शन होती है और यूनिवर्सिटी जाती है। फिर इसी तरह सेकंड स्टेप में फिर क्या होता है कि कॉपियों को वापस फिर अलग अलग जो विक्षक होते हैं उनको, जो एग्जामिनर जो होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं उनको भेजना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एवोल्यूशन सेंटर का गठन किया जाता है। एक एवोल्यूशन सेंटर का गठन होता है और यूनिवर्सिटी हर विषय के लिए अलग अलग करती है। मतलब मान लीजिए कि भाई ये पॉलिटिकल की कॉपी आ गई, ये सभी आंसर शीट तो एक ही जगह होगी, तो उस सब्जेक्ट का एवोल्यूशन सेंटर गठन करेंगे और फिर वो कॉपियां अलग, पूरा एक कॉलेज की कॉपी किसी और को देंगे, किसी और को देंगे। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये कॉपी उस स्टूडेंट की उस फलाने कॉलेज की, ये नहीं होता है। सिर्फ रोल नंबर और सेंटर कोड होता है। इस तरह से क्या होगा कि हर सब्जेक्ट की जो कॉपियां हैं वो एक बुला के उनको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले उनको वो कॉपी दी जाती है। तो ये सेकंड स्टेप होता है। क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है, यानी जो कॉपियां हैं वो एग्जामिनर को दी जाती है जिसको चेक करवाना है। फिर सेकंड थर्ड स्टेप में क्या होता है फिर, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि जो कॉपी होती है ना उसकी होती है मार्किंग। क्या होती है? मार्किंग होती है। मार्किंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कॉपी यूनिवर्सिटी की ओर से मेरे पास आती है। अब तो मेरे पास आएगी तो यूनिवर्सिटी पहले पैटर्न बताएगी कि अ खंड में इतने प्रश्न, ब खंड में इतने, अ खंड के प्रश्न के नंबर इतने हैं, ब खंड के प्रश्न के नंबर इतने। तो वो पैटर्न बताएगी मुझे। पैटर्न बताने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वो कॉपी चेक करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी चेक करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मार्किंग में क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक देने हैं वो बताया जाता है कि वो छोटा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। यानी क्योंकि प्रश्न दोनों टाइप के होते हैं। यानी आप सभी को प्रश्न पता है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो बता दिया जाता है कि इस खंड में ये प्रश्न है, इस खंड में ये प्रश्न है। इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया जाता है कि जो कॉपी है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी के साथ चेक होनी चाहिए। तो वो सिंपल सी बात है। मार्किंग तो ऑलरेडी पता होता है कि यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर वो चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस। अब जैसे मेरे पास आ गई, मार्किंग बता दिया, अब हम करते हैं कॉपी चेक। तो कॉपी चेक यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी चेक कैसे होती है? तो उसके लिए देखिए, एग्जामिनर कॉपी जांच करते समय ध्यान देता है। क्या ध्यान देता है बताए? उत्तर की विषय वस्तु। उत्तर की विषय वस्तु मतलब मान लीजिए कि भारत के संविधान के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर भी संविधान से जुड़ा होना चाहिए। उसमें अगर महाराणा प्रताप जी लिख दिए, उसमें कबीर की कहा दोहे लिख दिए, तो फिर वो उत्तर की विषय वस्तु से हटके हो जाएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला होता है उत्तर की विषय वस्तु चेक होती है। दूसरा,
उत्तर की भाषा और साफ लेखन, वो तो मैंने हमेशा ही कहता हूँ कि जो उत्तर है वो उसकी लिमिट में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे मैं भी समझा रहा था, देखो जो पॉइंट है वो क्लियर लिखा है ताकि समझ में आए। अब एग्जामिनर होता है, बहुत सारी कॉपियां होती है, अगर कॉपी में लिखा ऐसा है कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो नंबर कैसे बढ़िया देगा। तो दूसरा वो ध्यान रखता है साफ लेखन। तीसरा, प्रश्न के अनुसार मुख्य बिंदु, और मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े प्रश्न में पॉइंट जरूर लिखा करो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर पॉइंट लिखे होते हैं तो जरूरी होता है, क्योंकि पॉइंट से वो एग्जामिनर जो होता है वो प्रश्न के उत्तर को समझ जाता है कि हाँ इसने वो पॉइंट लिखे, सटीक लिखे। पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे चल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मुख्य बिंदु उस स्टूडेंट ने कॉपी में लिखे हैं या नहीं। बड़ा प्रश्न है तो 7-5 पॉइंट तो लिखने होते हैं, वो लिखे कि नहीं लिखे। बड़ी कॉपी, ज्यादा कॉपियां होती चेक करनी होती है, तो इस पर भी नजर जाती है। नेक्स्ट, लॉजिकल क्रम। अब आप कहेंगे लॉजिकल क्रम क्या होता है? लॉजिकल क्रम ये होता है कि जैसे एक मूवी होती है तो पहले स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे फिर एंड होता है। तो ऐसे ही उत्तर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट बड़े प्रश्न के लिए उत्तर पर नहीं आते, उसको पहले बैकग्राउंड लिखना होता है। कहते हैं ना, पहले पृष्ठभूमि होता है, फिर बीच में उत्तर देना होता है, उत्तर का विस्तार लिखना होता है, फिर लास्ट में समाहार लिखना होता है। ये चीज तो ऑलरेडी आपको पता होगी कि जब कॉपी जो है ना चेक होती है तो लास्ट स्टेप में होता है लॉजिकल, और लॉजिकल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है, और ये आप जरूर ध्यान रखना। क्योंकि लॉजिकल में एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में ये बताऊं, हेडिंग। बड़ा प्रश्न है, उसकी हेडिंग उसने लिखी है नहीं लिखी है, हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो हेडिंग चेक करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अंडरलाइन किया करो। क्या कहता हूँ? अंडरलाइन किया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज एग्जाम कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है ना वो ये चेक करता है। इसके बाद फिर होता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री मतलब सभी उत्तर चेक करके उस पर अंक देते हैं। फिर ठीक है ना, जैसे पहला प्रश्न किया उसका अंक उस कॉपी पे लिख दिया, प्रश्न पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर क्या होता है कि टोटल मार्क्स, एक कॉपी के जितने उत्तर किए हैं उन कॉपी के सभी के नंबर टोटल किए जाते हैं, और मेन पेज पर लिखा जाता है। पूरी कॉपी को चेक किया, अब उस पूरी कॉपी की टोटलिंग है वो मेन पेज के पृष्ठ पर लिख दी जाती है। इस प्रकार से ये सिस्टम हो जाता है। ठीक है ना, यानी कॉपी तो चेक हो गई। अब कॉपी चेक होने के बाद वो जो एग्जामिनर है वो कॉपी वापस यूनिवर्सिटी को भेजता है। किसको भेजता है? यूनिवर्सिटी। जिसके पास जो जो कॉपियां गई थी वे सभी कॉपियां चेक होके वापस यूनिवर्सिटी के पास आती है। फिर यूनिवर्सिटी करता है रिजल्ट तैयार का प्रोसेस। तो यहां पर बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में रिजल्ट कैसे तैयार होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको बता देता हूं कि सिर्फ कॉपी आने से रिजल्ट तैयार नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके है ना 100 नंबर का गेम होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का गेम होता है। 20 नंबर और 80 नंबर। 20 नंबर क्या होता है? इंटरनल होता है, इंटरनल फर्स्ट या इंटरनली कह दूं। मतलब आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी को नंबर भेजे जाते हैं ना 20 में से 20। तो रिजल्ट तैयार कब होगा? रिजल्ट तैयार कब होगा? जब आपके कॉलेज वाले आपके नंबर है वो पोर्टल पर अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा आपका डाटा कि आपको 20 में से कितने देने। तो ये इंटरनल नंबर आपके 20 में से जो जाते हैं वो किस आधार पर जाते हैं? एक तो आपका होता है टर्म टेस्ट, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा जो क्विज वगैरह होते हैं उसको देखकर आपके कॉलेज वाले आपको 20 में से नंबर जो देते हैं वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो पहला स्टेप होता है इंटरनल मार्क्स। रिजल्ट तैयार होने से पहले 20-20 नंबर या जितने भी नंबर है तो कॉलेज के और से यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। सेकंड स्टेप जो मैंने अभी बताया, मेन एग्जाम कॉपी, यानी आप जो लिखा है वो 80 नंबर का पेपर होता है, तो वो कॉपी चेक होकर यूनिवर्सिटी के पास आती है, तो वो 80 नंबर की होती है। कितना नंबर की होती है? 80 नंबर की होती है। तो अब इन दोनों नंबरों को
जोड़ा जाता है और वेब पोर्टल पर मतलब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। समझ में आ रहा है ना जो चीज समझा रहा हूँ? बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल एंड लॉजिक तरीके से ये प्रोसेस चलता है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या होता है। स्टेप थर्ड में तो देखिए, स्टेप थर्ड में होता है जिसके मान लीजिए जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, क्या होती है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, तो उसका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है तो उसके भी 20 नंबर से कॉलेज से जाते हैं एंड 80 नंबर का क्या होता है? उसका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो इस प्रकार से जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो प्रैक्टिकल होते हैं और वो प्रैक्टिकल होने के बाद वो नंबर भी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं। जो प्रैक्टिकल 80 नंबर तो बाहर से एग्जामिनर आता है, उस अकॉर्डिंग वो आपका प्रैक्टिकल करके वो खुद ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नंबर अपलोड कर लेता है और बाकी के जो 20 नंबर है प्रैक्टिकल वाले वो भी इंटरनल होते हैं और वो यूनिवर्सिटी पर एक कॉलेज वाले अपलोड करते हैं। तो अब अगर बात करें तो अब फिर क्या होता है, ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। सिंपल से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं तो सबसे पहला आपका जो इंटरनल मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स वो और मेन कॉपी, ये नंबर जो है वो 100 में से है तो वो अपलोड करेंगे। इसके बाद जो प्रैक्टिकल नंबर के हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर वो अपलोड करेंगे और ये करता कौन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि पूरा जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके वहां उपलब्ध हो जाता है। ठीक है ना, जो आपको सिंपली समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो नोट कर लीजिएगा। यस, एक मिनट, ये कुछ टेक्निकल एरर है। चलो कोई नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। होता क्या है, प्रैक्टिकल नंबर अपलोड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, सभी को अपना अपना काम यूनिवर्सिटी के पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट शुरू होता है रिजल्ट कंप्लीशन। रिजल्ट कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मतलब होता है कि फिर वो कंपाइल होता है। कंपाइल कैसे होता है कि कॉलेज से नंबर भेजे जाते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी पोर्टल, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी पोर्टल कॉलेज वाले नंबर भेजते हैं और इधर से कौन से नंबर, जो एग्जामिनर होते हैं ना, एग्जामिनर, एग्जामिनर कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के पास आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल तो उसके नंबर आते हैं, तो सभी नंबर है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर फिर क्या होते हैं, अपलोड होते हैं, उसका कंपाइलेशन होता है, यानी जोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जोड़े जाते हैं। नोट कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। और ये काम अभी तक तो ऑफलाइन काम था, यहां से यूनिवर्सिटी पोर्टल पर काम होता है डिजिटल। क्या होता है? डिजिटल होता है, क्योंकि वो फीडिंग वाला काम होता है, यानी फीडिंग, डाटा अपलोड करना हुआ, डाटा अपलोड के बाद उसको जोड़ दिया जाता है, फिर परसेंटेज निकाला जाता है, फिर कैलकुलेशन की जाती है, ये चीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर, चलो नेक्स्ट स्टेप यहीं पे बता देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि डाटा अपलोड कर दिया, रिजल्ट तैयार हो जाता है, यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में सब अपलोड करते हैं तो डाटा हो जाता है तैयार। क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि रिजल्ट पूरा तैयार होने के बाद एक टीम और होती है जो वापस क्रॉस चेक करती है। रिजल्ट को क्या करती है? क्रॉस चेक, कि कोई गलती तो नहीं है, क्रॉस चेक होती है। तो इस तरह से कॉपी चेक और यूनिवर्सिटी रिजल्ट कंपाइल करके पोर्टल पर अपलोड करती है। फिर नेक्स्ट सवाल था कि हाउ मेनी टाइम फॉर रिजल्ट आउट। अब रिजल्ट आउट होने में कितना समय लगता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है कि पहले एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने तक, रिजल्ट आने तक टाइम तो लगेगा ही। अब जैसे यहां से लेके मैंने यहां तक का पूरा टाइम बता दिया, आप कहेंगे हमारा एग्जाम तो हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो जब तक प्रैक्टिकल पूरे नहीं होंगे तब तक यूनिवर्सिटी के ऊपर नंबर पूरे अपलोड नहीं होंगे, और जब तक नंबर यूनिवर्सिटी के पास नहीं आएंगे तब तक कंपाइलिंग नहीं होगा, जब तक कंपाइलिंग नहीं होगा तब तक रिजल्ट बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा नहीं तो आउट होता नहीं है। इसलिए अब अमूमन बात करें तो ये जो नवंबर मंथ है ना, नवंबर 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 के मिड तक तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोडिंग होंगे, और
इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो दिसंबर में आता है। मतलब सिंपल सी बात है कि रिजल्ट तैयार होने में 2 से 3 महीने, वैसे 2 महीने ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बात करूं तो 2 महीने लगते हैं। 2 महीने, कभी कभी प्लस भी लग जाते हैं। 2 महीने तो मिनिमम लगते हैं आउट होने में। जैसे अभी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो इसका रिजल्ट है 2 महीने बाद ही आएगा, यानी नवंबर के मिड में भी होता है। जैसे अभी अक्टूबर में ऐसे एग्जाम तो हो गए, तो नवंबर और दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जो मैं आपको कहता हूँ। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बात करूं तो शुरुआत में आपके 3 सवाल थे, तीनों को बता दिया कि कॉपी कैसे चेक होती है, रिजल्ट कैसे तैयार होता है और रिजल्ट कैसे आउट होता है। तो मुझे लग रहा है आपको अब पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई फटाफट वाली बात नहीं होगी कि रिजल्ट इतना टाइम क्यों लगता है। रिजल्ट टाइम होने के पीछे काफी फैक्टर काम करते हैं। तो ये दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा और बाकी शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।